बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इटलिशियस। जी, तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बहुत मज़ेदार पराठों की, अरेबियन पराठों की। आप में से बहुत सौ ने शायद बनाए भी होंगे और शायद किसी ने नहीं भी बनाए होंगे, पर मुझे ये अच्छी लगती हैं तो मैंने कहा रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। बहुत मज़े के, बड़े अच्छे बनते हैं। और ये 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसको मैंने छान लिया था। और उसके बाद मैंने लिया है 1 चम्मच नमक। और पानी आपने लेना है रूम टेम्परेचर पे, ठंडा पानी आपने यूज़ नहीं करना। ऑयल आप डालेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच आप ऑयल के डाल दें, क्योंकि ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, पहले हम ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि ऑयल जो है ना वो हमारा पूरे मैदे में मिक्स हो जाए, कहीं कोई गुठली ना बने ऑयल की। अब हम पानी को आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करेंगे और मैदे को गूंदना शुरू करेंगे। अगर आप इसे पराठे में बनाना चाहते हैं तो आप पराठे में भी अगर आप इसे आटे में बनाना चाहते हैं तो आप इसे आटे में भी बना सकते हैं। मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ज़रा ये शौक़ से खाते हैं, इस वजह से। आप आटा भी गूंद के उसका भी आप पराठा बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मैदा सूट नहीं करता, तो इस वजह से। लेकिन मैं मैदे में बना रही हूँ तो इस वजह से मैं मैदे के हवाले से आपको सारी जो है ना आटा गूंदने की वो रेसिपी दे रही हूँ, मैदा गूंदने की। तो आटा आप जिस तरह गूंदते हैं उस तरह गूंद के बाकी पराठे की वही रेसिपी आपने फॉलो करनी है जिस तरह से मैं फिलिंग करके बनाऊँगी। तो ये हमारा मैदा अच्छी तरह से गूंदा जा रहा है। ठीक है, इसे आपने सही गूंदना है, लेकिन नरम नहीं गूंदना। गूंदना आपने थोड़ा सख्त सख्त है, वरना आपका पराठा जो है वो सही नहीं बनेगा। क्योंकि मैदे का ये है कि अगर आप सख्त गूंदेंगे तो आपका वो ख़राब हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारा मैदा अच्छी तरह से गूंदा गया है। ठीक है, आसपास से सारा मैदा मैंने उतार लिया, क्योंकि हमारी अम्मी तो बहुत गुस्सा करती थी। जिस बर्तन में आप आटा गूंद रहे हैं उसके आसपास मैदा आटा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। इस वजह से वो बचपन की ट्रेनिंग है, तो अब ज़रा आदत हो गई है करने की। तो ये देखें, डो हमारी बहुत अच्छी तरह से हो गई है। मुझे लगा कि अभी इसे थोड़ा सा गूंदने की ज़रूरत है, तो मैं ऑयल डाल रही हूँ, पानी का इस्तेमाल नहीं करी, क्योंकि पानी जितना मैंने डालना था मैंने डाल लिया। अब और इस्तेमाल करूँगी तो ये ढीला हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसे हमने ढीला नहीं करना, इसे हमने इतना रखना है कि मतलब ना बहुत नरम हो और ना बहुत सख्त हो, इस तरह का हो। ठीक है, जिस तरह का आपको नज़र आ रहा है। मेरी वीडियो असल में इसी वजह से थोड़ी डिटेल में हो जाती है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ कि कहीं किसी चीज़ में जो है ना कुछ गलती ना हो जाए, या कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसकी वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाए सारी। तो बाकी ये हमारा मैदा अच्छी तरह से गूंदा गया है। जो मुझे कमी पेशी लग रही थी, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कोई गुठली वगैरह ना हो। ठीक है, अब इसे हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है ना वो हमने अपनी इस डो को ढक के रख देना है। ठीक है, इसे हमने रखा, इसको मैं एक डोंगे में डालूँगी। ठीक है, और उसमें मैं ढक के रख दूँगी। ढक के रखने के बाद 1 घंटे के बाद जो है ना, जब ये अपनी जगह पे आ जाएगा तो फिर मैं इसके पराठे बनाना शुरू करूँगी। और आपने भी इस तरह करना है कि टाइम देना है, मैदा हो आटा हो कोई भी हो, उसको अपने वक्त लाजमी देना है थोड़ा सा गूंदने के बाद। अब इसे हम शीट से कवर कर लेंगे। ठीक है, कवर करके मैं इसे छोड़ दूँगी। यार ये चॉपर फाड़ने का जो मसला होता है ना, ये भी बड़ा जो है वो मुश्किल मरहला होता है। ये देखें ज़रा, ये वैसे इसमें मेरी हस्बैंड मेरी मदद करते हैं, तो वो तो अभी फ़िलहाल थे नहीं, तो मुझे अपनी मदद आपके ज़रिए ही वो काम करना पड़ रहा है। तो ये मैंने कवर कर लिया। ठीक है, ऐसे कवर करके आप रख दें और रख के 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब आते हैं हम अपनी वो फिलिंग की तरफ। 1/2 kg मैंने लिया है बोनलेस चिकन। ये मैंने आपके सामने थोड़ा सा कीमा करके रखा हुआ है। ठीक है, इसका मैं खुद ही जो है वो कीमा करती हूँ। मतलब मुझे बहुत पतला और बहुत मोटा कीमा दोनों ही नहीं चाहिए, तो मुझे दरमियाना चाहिए होता है। थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा हो, क्योंकि वो जब थोड़ा थोड़ा सा आपके मुंह में थोड़ी सी बोटी आती है तो बड़े मज़े की लगती है।
जब बहुत बारीक हो जाए ना तो उसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इस तरह से आपने एक बोटी लेनी है, उसे कट कर लेना है और उसे इस तरह से बारीक बारीक काटना है, लेकिन बहुत बारीक नहीं काटना। ये देखिए जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ ना, इस तरह से आपने करना है। थोड़ी बहुत जो मुझे लगा कि थोड़ी थोड़ी ज़्यादा मोटी हो गई हैं, उनको मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया है। ठीक है, और ये कीमा हमारा हो गया है रेडी। तो ये मैं तो आम तौर पे खुद ही ला के तो खुद ही जो है ना वो इसका चिकन का कीमा कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप करवाना चाहते हैं तो भी आपने थोड़ा थोड़ा जो है ना वो मोटा करवाना है, इसको बहुत बारीक नहीं करवाना आपने। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फिलिंग को पकाने वाले मरहले पे। ठीक है, ये हमने रख दी है कढ़ाई और 4 लहसुन के जुए लिए हैं मैंने। मैं कद्दूकस करती हूँ, मेरे से छीलने वाला और पीसने वाला बहुत मेहनत वाला काम तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो ये देखिए कद्दूकस कर लें आराम से आप, फटाफट से आपका काम हो जाता है, छीलना भी नहीं पड़ता है, पीसना भी नहीं पड़ता है और लहसुन का टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। 4 जुए मैंने लहसुन के लिए, उनको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। ठीक है, कद्दूकस करके उनको मैं फिर फ्राई करूँगी। ये हमारा लहसुन हो गया कद्दूकस। अब हम फ्लेम कर लेंगे ऑन और अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल मैं डालूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि ये फिलिंग है और इसे हमने पराठे में फिल करना है। बहुत ऑयल डालेंगे तो हमारा पराठा जो है वो टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। 4 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया। अब हम इस लहसुन को कर रहे हैं फ्राई। हमारा लहसुन तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने करना है, आपने इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपने लहसुन की जो है वो शक्ल हुलिया जो भी है वो आपने रखना है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद अब हमने कीमे को थोड़ी देर पकाना है। ठीक है, उसका पानी खुश्क होने तक, क्योंकि चिकन का पानी आपको पता है खुश्क करना बहुत ज़रूरी है और उसी पानी के अंदर ये पक जाएगा अपना। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो ये कीमा हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। एक तो जाते साथ ये जो कढ़ाई के साथ ही लग जाता है ना, इसकी बड़ी टेंशन होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी छोड़ना शुरू होता है तो फटाफट से सेट हो जाता है। ये हो गया हमारा कीमा सेट, तकरीबन तैयार हो गया। अब इसमें हमने डालना है आधा चम्मच नमक आप डाल दें। ठीक है, उसके बाद अब हमने इसमें ऐड करनी है काली मिर्च। काली मिर्च आपने खुद से पिसी हुई ऐड करनी है, मतलब जो पाउडर होता है काली मिर्च का उस तरह का आपने यूज़ नहीं करना। आपने या तो ख़ुद लेके पीसनी है या फिर इस तरह की हो कि मतलब थोड़ी मोटी मोटी पिसी हुई हो, फिर उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है कीमे के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ी देर दम दिया ताकि अच्छी तरह से पक जाए हमारा कीमा। ये देखें ये कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है, काली मिर्च हमने डाली है 1 चम्मच, 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है मैंने, क्योंकि उसमें मैंने सॉस भी ऐड करनी है तो फिर वो काफ़ी स्पाइसी हो जाता है। ये अच्छी तरह से हमने काली मिर्च को मिक्स करना है। उसके बाद मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो आपने भी इस तरह से जो है वो कट करना है, क्योंकि इसमें प्याज का टेस्ट आना जो है ना वो बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि प्याज बहुत मज़े का लगता है इसमें। लेकिन प्याज को आपने बिल्कुल पकाना नहीं है, प्याज को बस इतना पकाना है कि उसका पानी खुश्क हो जाए, रहने आपने उसे वाइट वाइट ही देना है। ठीक है, उसे ब्राउन नहीं करना प्याज को, क्योंकि उसका वो जो फ्लेवर आता है ना थोड़ा क्रंची क्रंची सा प्याज का, वो बहुत मज़े का लगता है पराठे में। लेकिन जो लोग प्याज पसंद नहीं करते वो बेशक प्याज ना डालें, लेकिन वैसे प्याज का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का लगता है इसमें। तो कुछ लोग होते हैं जो प्याज के सख्त खिलाफ़ होते हैं, हमारी फैमिली में भी हैं। तो इस वजह से अगर ऐसा कुछ है आपके घर में तो आप बेशक प्याज जो है वो एंड पे ऐड नहीं करें, लेकिन मैं तो ऐड करती हूँ क्योंकि हमारे घर वाले तो खाते हैं। बस मेरा एक भाई है जो प्याज के सख्त खिलाफ़ है, तो उसके लिए मैं फिर कीमा जो है ना वैसे ही निकाल लेती हूँ, बाकी सारे में मैं प्याज ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमने देखिए प्याज को हमने पका लिया, लेकिन आपने थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पकाना है प्याज को, क्योंकि हमने खाली प्याज का पानी जो है वो खुश्क करना है।
प्याज को हमने गलाने वाली या उस साइड पे नहीं लेके जाना, बस वो हाई फ्लेम पे ये होगा कि आपका प्याज का पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। मेरा असल में थोड़ा सा गले का भी इशू बना हुआ है, थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है। आपको पता है मौसम आ जा रहा है, तो इस वजह से बस थोड़ा सा गले ख़राब, बुखार की तरफ ही हम काफ़ी जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कीमा भी तैयार। अब हम आते हैं अपने पराठे की तरफ। ये जी डो हमारी कितनी अच्छी से तैयार हो गया है। मैदा हमारा बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो गूंदा गया है। अब हम इसका लेंगे छोटा सा पेड़ा। पेड़े के लिए मैं ज़रा माज़रत खाऊँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा पेड़ा बनाना नहीं आता। पेड़ा ज़रा मुश्किल लगता है मुझे शुरू से ही। पहले मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, मेरी बहनें भी बड़ा ज़बरदस्त बना लेती हैं, मेरी सासू माँ बहुत अच्छा बना लेती हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो इतना ख़ास कोई इसका वो नहीं है। लेकिन जैसा तैसा है, आप बर्दाश्त कर लें। ये देखिए, ये हमारा पेड़ा बन गया और अब हम बना रहे हैं इसकी रोटी। ठीक है, वो तो आप सारों को ही माशाल्लाह से आती होगी, और जो हमारी बच्चियाँ जो बिगनर्स हैं वो बच्चों मेरे से आप लोग देख लो। ये देखिए, इस तरह से आपने रोटी बना के तो आपने बेलनी है। ठीक है, बेल के आपने बहुत पतली नहीं करनी और बहुत मोटी भी नहीं रखनी। ठीक है, दरमियाने साइज़ की आपने रखनी है, क्योंकि अगर आप बहुत पतला करेंगे तो आपने फिलिंग करनी है, तो फिलिंग आपकी फट जाएगी, सारी ख़राब हो जाएगी। तो ये नहीं करना आपने। ठीक है, इस तरह से हमने बना लेनी है रोटी इसकी। और रोटी बनाने के बाद अब हमने इसमें फिलिंग करनी है। ठीक है, मैंने असल में चिली सॉस में इसमें डालती हूँ, पर आज चिली गार्लिक सॉस आ गई है, तो आप भी जो है वो ऐड कर लीजिएगा। मतलब कि अगर चिली सॉस डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल मेरी आज ये वाली आ गई थी, तो मैंने कहा चलें यही ट्राई कर लेते हैं। वैसे इसका फ्लेवर भी मज़े का था, क्योंकि सॉस में हमेशा चेक करती हूँ जो भी मैं डाल रही हूँ। चिली सॉस डालेंगे तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो लेकिन आपने सॉस जो है वो इसका इस्तेमाल ज़रा अच्छा करना है। ठीक है, क्योंकि सारा टेस्ट जो है वो सॉस का ही होगा। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से सारा वो लगा दिया अपने पराठे पे। अब हम इसमें कीमा ऐड कर रहे हैं। कीमा भी अच्छी तरह से आपने ऐड करना है कि पराठा जब कोई खाए तो उसके मुंह में कीमा लाजमी आए। ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि वो आलू का पराठा बनाएंगे, कीमे का बनाएंगे, तो उसमें खाली हल्का सा इशारा ही होता है उस चीज़ का। ऐसा नहीं करना, चीज़ जो है ना वो सही डालनी है। ये देखिए, अब हमने पराठे को अच्छी तरह से कर दिया अपने कवर, और अब हम इसे रख रहे हैं। ठीक है, एक साइड पे थोड़ा सा मैं ड्राई आटा कि हमारा जो है ना ये शेल्फ के चिपक ना जाए पराठा। ये ना मैंने इतनी पता चले पराठा साहब जो है वो उधर ही लटक गए हैं शेल्फ के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पराठा साहब जो है वो उधर ही लेट गए, आराम फरमा रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे फ्लेम को ऑन और अपने तवे को हम करेंगे गरम। ठीक है, ये हमने फ्लेम ऑन कर दिया, हमारा ऑयल मैंने डाला है और तवा हमारा गरम हो गया। आपने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि मैदा है ना, तो मैदा आपका कच्चा रह जाएगा, क्योंकि पराठे की शेप भी कुछ इस तरह की है, तो फिर आपका सारा पराठा जो है वो साइडों से कच्चा रह जाएगा। इस वजह से ऑयल में आपने कंजूसी नहीं करनी। ऑयल यूज़ करें, घी यूज़ करें, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपने वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, तो एक साइड से हम इसे पकाएंगे, मतलब एक साइड अभी फुल कुक नहीं करेंगे, इतनी करेंगे कि ज़रा मैदा जो है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम दूसरी साइड पलट के तो हम इसका भी कच्चापन दूर करेंगे, उसके बाद हम इसका कलर ज़रा चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक साइड से तो मेरे ख्याल से कुक हो गया है। अब हम इसकी साइड चेंज करके अब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ताकि दूसरी साइड से भी ज़रा इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसके फटने के अंदेशे जो है ना वो बिल्कुल दूर हो जाए। असल में मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताने की हर चीज़ कोशिश करती हूँ, तो इस वजह से ज़रा आप बर्दाश्त कीजिएगा। क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब आप किसी को भी कोई चीज़ बता रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो आप उसे डिटेल में बताएं, उसे एक एक चीज़ के बारे में बताएं, ताकि कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश ना हो और बंदा इजीली अच्छे तरीके से जो है ना अगर कोई रेसिपी बना रहा है
तो उसे बना सके। मेरी कोशिश होती है कि छोटी छोटी मिस्टेक जो मैंने खुद कभी की हुई थी वो मैं आपको बताऊँ, वो आपसे ना हो, ठीक है। इस पराठे की फिलिंग भी जो है मेरे ख्याल से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, तो वो एक साइड से मेरे से थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि फिलिंग आपने एक अच्छी करनी है, लेकिन इतनी करनी है जो आपका पराठा बर्दाश्त कर सके, ठीक है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया हमारे पराठे का और कितना मज़े का लग रहा है। आप लाजमी ट्राई करना, बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं, बहुत अच्छे। आप यकीन करेंगे अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं और आपने सुबह नाश्ते में ये वाली रेसिपी आपने यूज़ की या बच्चों को लंच बॉक्स में दिए तो बहुत मज़े के लगते हैं। बड़े मज़े से बच्चे खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। ये जी हमारे पराठे हो गए हैं तैयार, दरमियान से मैंने कर लिए हैं कट, और ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने घरों में खुश व आबाद रहें। और मुझे लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है आप। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।